नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आज 26 दिसंबर हो गई है और अगले 3 दिनों के दौरान पूरे भारत का कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो पहले वाला पिक्चर था जो मैंने दिखाया था आपको कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक निकल रहा है, लेकिन अब क्या है कि जो थोड़ा सा चेंजेज आए हैं तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह का जो माहौल हो रहा है। तो अब ये दूसरा पिक्चर है। तो ये जैसे मैंने बताया था कि 27 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचने वाला है। तो ये 27 तारीख के आसपास ये पहुंच जाएगा, अभी नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है। इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 30 तारीख को पहाड़ों पर पहुंचेगा। यानी 27 और 28 तारीख को वेदर एक्टिविटी ये वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देगा। 30, 31 और 1 जनवरी को ये पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर बर्फबारी दे सकता है। और एक एंटी साइक्लोन है जो विदर्भ के आसपास बना हुआ है। उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही हैं। अभी भी घना कोहरा आपने देखा होगा कि कई इलाकों में छाया हुआ है। अगर देखें तो ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है। और ये जो असम वगैरह में, यहाँ पर मेघालय में, यहाँ पर भी घना कोहरा दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर राज्यों में मॉडरेट टू शैलो फॉग है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो उड़ीसा वगैरह, यहाँ पर भी आपको फॉग दिखाई दे रहा होगा, माफ कीजिएगा। और पंजाब के कुछ इलाकों में, हरियाणा और दिल्ली में सुबह के समय कोहरा था, लेकिन अब धीरे धीरे धूप तेज हो गई है। हालांकि बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन हाँ, धूप निकल आई है और कोहरा छट गया है। अब आप देखिए कि ये बादल है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये बादल है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये इसका ये असर दिखाई दे रहा है। और एक ये पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और ये 30 से लेकर के 31 और 1 जनवरी को बारिश की गतिविधियां देगा। तो जो वेदर सिस्टम है उसके हिसाब से एक ट्रफ बनी हुई है जो बंगाल की खाड़ी में, इसका कोई असर दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर भी ये घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूम रही है, तो ये भी एक, आप कह सकते हैं कि ये अरब सागर में भी एक ट्रफ बनी हुई है। और ये विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। तो अब देखेंगे हम आज वेदर कैसा रहेगा। तो जो कुछ इलाकों में, यानी कि लद्दाख वगैरह में बहुत हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और दक्षिण भारत में, जैसे कि पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में बहुत हल्की बारिश हुई है कुछ इलाकों में। कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑलमोस्ट आप कह लो कि समाप्ति हो चुका है। वैसे अभी विड्रॉ का जो है, मतलब कि विड्रॉ होता है, वो बताया नहीं गया है। और पूरा देखिए भारत साफ बना हुआ है, केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से। और जो मतलब कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर हम 28 तारीख की बात करें तो 28 तारीख में देखिए कि ये 27 तारीख में, माफ कीजिएगा, 27 तारीख में ये पूरे इलाके में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। और ये एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इससे पहले जो स्नोफॉल हुआ था 20, 21, 22 तारीख को बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ था। उसके बाद ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। क्रिसमस का दिन तो निकल गया ऐसे ही, और उसमें कोई वेदर एक्टिविटी हमने देखी नहीं। अब हम देखेंगे कि नए साल में जो मौसमी गतिविधियां वो किस तरह से होंगी। तो अगर 29 तारीख की हम बात करते हैं तो 29 तारीख में देखिए थोड़ा सा वेदर सिस्टम थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। 30 तारीख को खास करके 29, 30 और 31 तारीख को एक बार फिर से ये वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा उग्र हो जाएगी। उत्तराखंड के यहाँ पर वेदर में इसमें दिखा नहीं रहा, लेकिन हमारा अनुमान ये है कि उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जितने भी इलाके, रुद्रप्रयाग वगैरह, यहाँ पर बर्फबारी हो जाएगी। और बाकी इलाकों में भी आप देखेंगे, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर और सारे लद्दाख वगैरह में, सभी इलाकों में स्नोफॉल होने की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। तो अगर इसको हम देखें कि दक्षिण भारत में क्या होगा, कि दक्षिण भारत में भी जो मौसमी गतिविधियां हैं वो थोड़ा सा शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि ये 29-30 तारीख को आपका कर्नाटक के कई इलाके हैं, बेंगलुरु है, तमिलनाडु के ज्यादातर इलाके, केरल, ये जितना भी इलाका है, यहाँ पर एक बार फिर से मौसम बदलने लग जाएगा। क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साउथ में बना हुआ है, वो काफी नीचे से श्रीलंका के पास होता हुआ आगे आएगा। तो उसका असर तमिलनाडु और हो सकता है रायलसीमा वगैरह में भी हो जाए, कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में, केरल में और लक्षद्वीप में दिखाई देगा। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2 दिनों के बाद मौसम साफ होने लग जाएगा। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अभी अगर देखें तो कोहरा बना हुआ है, लेकिन कोहरा अभी थोड़ा सा छटेगा। और जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर, वो
24 घंटे के बाद पंजाब और हरियाणा में थोड़े से बढ़ सकते हैं, कुछ इलाकों में 48 घंटे के बाद, माफ कीजिएगा। और अभी जो जो पाला है वो कई इलाकों में हमने देखा राजस्थान में पड़ रहा है, यानी उदयपुर चित्तौड़गढ़ से लेकर के और ये जो आपका उत्तरी जो इलाके हैं, चुरू, बीकानेर, नागौर, ये जो अपना झुंझुनू, सीकर, ये सारे इलाकों में सुबह के समय पाला पड़ रहा है, यानी कि काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। माउंट आबू में 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया, यानी कड़ाके की सर्दी ये पूरे राजस्थान में दिखाई दे रही है। लेकिन दिन में क्योंकि धूप निकल आती है तो इतना ज्यादा महसूस नहीं होता है। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब और हरियाणा और दिल्ली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। उसके बाद 30-31 तारीख से फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा। हालांकि अभी भी बादल छाए हुए हैं, टेम्परेचर गिरा है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर गिरा है और दिन के टेम्परेचर में कल से थोड़ा सा ड्रॉप होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं जो चलती रहेंगी, आज हमें लग रहा है कि जो पूर्वी जो भारत है, यानी कि आप कहेंगे कि ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में जो तापमान है उसमें कुछ गिरावट हमें देखने को मिलेगी, यानी मिनिमम टेम्परेचर में गिरेगी। अभी ये देखेंगे तो पिछले 24 घंटों में हम देखा कि पूर्वी इलाकों में ये टेम्परेचर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, इस इलाके में टेम्परेचर गिरे हैं। नीले रंग का मतलब है कि टेम्परेचर गिर रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया है उत्तर भारत में, क्योंकि ये बादल आ गए हैं। बादल आने के कारण क्या होता है कि रात में टेम्परेचर गिरता नहीं है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी टेम्परेचर गिरे हैं। अब ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे इलाके में अगले 2 दिनों के दौरान जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। तो अगर हम कुल मिलाकर के पूरा सारांश निकालें तो पहाड़ों पर रुक रुक करके बर्फबारी होगी और 1 जनवरी तक होगी। 31 तारीख और 1 जनवरी को काफी अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ऑलरेडी ज्यादातर होटल बुक हो चुके हैं और जो जितने भी फ्लाइट्स वगैरह हैं वो सारी भी और 80% से ज्यादा बुक हो गई है, श्रीनगर वगैरह जाने वाली। और जो जहाँ वहाँ के जो पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर खूब गहमा गहमी हो गई है, क्योंकि सबको पता है, जो हमने बताया है और मौसम विभाग भी बता रहा है, उससे ये पता लग रहा है कि नए साल के समय बर्फबारी होगी और लाइव स्नोफॉल आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो काफी अच्छा मंजर रहेगा। अगर हम बाकी इलाकों की बात करते हैं, जैसे कि पूरा जो भारत है, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, बिहार के ज्यादातर इलाके, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अभी भी कोहरा छाया रहेगा। दिन में धूप ज्यादा नहीं निकलेगी और कड़ाके की सर्दी दिन में भी रहेगी। रात का तो मौसम ठंडा रहेगा ही। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, तो हल्का कोहरा, धुंध, कुहासा छा सकता है। और अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर अब टेम्परेचर गिरना बंद हो जाएंगे, यानी कि जो कड़ाके की सर्दी है वो जहाँ है वहीं की वहीं थम जाएगी, क्योंकि ऊपर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद एक आते रहेंगे। तो नए साल में 2 या 3 जनवरी से फिर से बहुत तेजी से तापमान गिरेंगे और उस समय दोबारा पाला पड़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हालांकि दक्षिण भारत में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है एक बार फिर 30 तारीख से थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।